ओम नमस्ते जी। 9वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। उन्हीं भूमिका भास्कर की अवतरणिका में से हम वेदों से संबंधित बातें सुन रहे हैं। बात आई थी गत श्रव्य कणिका में लोकमान्य तिलक जी की भ्रांत मान्यताएं वेद के प्रादुर्भाव काल के संदर्भ में। अब आगे बात करते हैं। मैक्स मुलर और मैकडॉनल्ड के मत में वेदों का काल ईसा पूर्व 1200 वर्ष है। उनका कहना है कि बौद्ध ग्रंथों में वेदों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बौद्ध धर्म से वेद पहले के हैं। बौद्ध मत का उदय प्रायः 600 वर्ष ईसा पूर्व में माना जाता है। वेदों और बौद्ध ग्रंथों के बीच ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों आदि का युग रहा। इन ग्रंथों के लिखे जाने और वेदों के बीच और फिर इन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के बीच 300 वर्ष का अंतराल मान लिया जाए तो बौद्ध मत से 600 वर्ष पूर्व वेदों का काल निश्चित होता है। मैक्स मुलर ने अपना यह मत अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर पेज नंबर 572 में व्यक्त किया था। बाद में उन्हें यह समय थोड़ा लगा, तब उन्होंने अपनी पुस्तक चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप में इस काल को बढ़ाकर 1500 वर्ष कर दिया। इस सारे काल निर्धारण का कोई ठोस आधार नहीं था। डॉक्टर हॉग ने वेदोत्पत्ति का काल ईसा पूर्व 2400 वर्ष बताया है। उनके निश्चय का आधार वेदांग ज्योतिष का निम्न संदर्भ है। प्रपद्येते स्रविष्टादौ सूर्याचंद्रमसावुदक सर्पार्धे दक्षिणार्कस्तु माघश्रावण्ययोः सदा। ऋग्वेद ज्योतिष 67। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपने ग्रंथ भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शतपथ ब्राह्मण के एक संदर्भ के आधार पर वेदों को ईसा से कम 3000 वर्ष पूर्व विद्यमान माना है। वह संदर्भ है एकम द्वे त्रीणि चत्वारीति वान्यानि नक्षत्राप्यथैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकास्तद् भूमानमेवैतदुपैति तस्मात् कृत्तिका स्वादधीत एताह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यवन्ते। शतपथ ब्राह्मण 2:1-2 दूसरा तथा तीसरा। जैकोबी का मत है कि ऋग्वेद का काल 4500 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व से पीछे का नहीं है। उन्होंने ऋतुओं के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऋग्वेद में ऐसे स्थल हैं जिनका निर्माण 4500 वर्ष ईसा पूर्व ही हो सकता था। उदाहरणार्थ उन्होंने ऋग्वेद के मंडूक सूक्त की एक ऋचा का उल्लेख किया है जिसमें लिखा है देवहितिम जुगुपुद्वादशस्य ऋतुम नरो प्रनमिनन्त्येते संवत्सरे प्रावृष्यागतायाम तप्ता घर्मा अश्नुवते विसर्गम। ऋग्वेद 7:103-9। इस ऋचा में संवत्सरे प्रावृष्यागतायाम संवत्सर की गणना में वर्षा ऋतु के आने पर जुगुपुः द्वादशस्य ऋतुम संवत्सर के जो 12 मास होते हैं उनके क्रम में वर्षा ऋतु के प्रथम स्थान की लोग रक्षा करते हैं। जैकोबी के अनुसार इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऋग्वेद के समय ऋतुओं की ऐसी स्थिति थी जिसमें वर्षा ऋतु का वर्ष गणना में प्रथम स्थान था। कई विद्वानों का कहना है कि वर्षा ऋतु के वर्ष गणना में प्रथम स्थान होने के कारण ही सन या काल को वर्षा कहा जाता है। ऋतुओं के अनुसार यह प्रथम स्थान 4500 ईसा पूर्व में ही था। यह जैकोबी का कथन है। जैकोबी के इस कथन का खंडन करते हुए मैकडॉनल्ड लिखते हैं, दिस इंटरप्रिटेशन इज यूज्ड एज एविडेंस टू शो दैट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज हेल्ड इन द पीरियड ऑफ द ऋग्वेदा टू कमेंस विद द रेनी सीजन एट द टाइम ऑफ द समर solstice to furnish an argument for the very early date of the ऋग्वेदा। सोल्टिस वह समय है जब सूर्य भूमध्य रेखा के दूरतम स्थिति में होता है। इसके 2 समय होते हैं, ग्रीष्म तथा शरद।
इस मंत्र से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद के काल में यह काल वर्षा ऋतु में होता था। इस परिवर्तन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 से 6 हजार वर्ष लगे होंगे, ऐसा जैकोबी का मत है। मैकडॉनल्ड ने जैकोबी के कथन पर लिखा है कि इस बात में संदेह है कि भारत के ऋषि मुनि ज्योतिष शास्त्र के इतने ज्ञाता थे कि नक्षत्रों की स्थिति की इतनी गहराई तक पहुंच सकते, जितनी गहराई तक जाकर ही जैकोबी के मत की पुष्टि हो सकती है। इस विषय में मैकडॉनल्ड का कथन सारहीन है, क्योंकि आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी और भास्कराचार्य 7वीं शताब्दी आदि के ग्रंथों से सिद्ध होता है कि ज्योतिष शास्त्र के विषय में यहाँ के विद्वानों का ज्ञान अगाध था। बृहदारण्यक उपनिषद 7:1 में नारद ने सनत कुमार को अपने तब तक प्राप्त ज्ञान का परिचय देते हुए कहा था कि चारों वेदों के अध्ययन के साथ साथ उसने नक्षत्र विद्या भी पढ़ी है। उस समय सर्वसाधारण भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते थे, इसलिए मैकडॉनल्ड का उक्त कथन सर्वथा निराधार है। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री दीनानाथ शास्त्री चुलैट ने वेद काल निर्णय नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें ज्योतिष के प्रमाणों का अनुशीलन करके यह कहा है कि वेद आज से कम 3 लाख वर्ष पुराना है। श्री चुलैट की मान्यता है कि वसंत संपात सब नक्षत्रों पर वामगति से घूमता हुआ 25,800 वर्षों में फिर उसी नक्षत्र पर आ जाता है। तदनुसार गणना करने पर ज्ञात होता है कि कात्यायन श्रौत सूत्र के भाष्यकार कर्काचार्य के समय वसंत संपात सूर्य के तुला संक्रमण के समय आश्विन मास में हुआ करता था। इससे उसका समय आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। इस प्रकार चलते चलते वेदांग ज्योतिष का समय आज से लगभग 23,950 और वेदों का समय कम से कम 3 लाख वर्ष का है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ऋग्वेदादिक इंडिया में ऋग्वेद का काल 25 से 50,000 वर्ष पूर्व का सिद्ध करते हैं। उनके निष्कर्ष का आधार ऋग्वेद का यह मंत्र है, वातस्याश्वो वायोः सखायो देवेशतो मुनिः उभौ समुद्रा वाक्षेति यश्च पूर्व उतापरः। ऋग्वेद 10:136-5। अर्थात देवताओं से प्रेरणा पाकर वायु का मित्र मुनि वायु को घोड़ा बनाकर पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रों को पहुंच गया। कौन से दोनों समुद्र? इस बात को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर दास कहते हैं कि जब वैदिक आर्य सप्त सिंधु देश अर्थात पंजाब में जाकर बसे, तब पंजाब के पूर्व और पश्चिम दोनों और समुद्र था। पश्चिम में तो अब भी है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार पूर्व में जहां अब हिमालय है, वहां भी 50,000 वर्ष पूर्व समुद्र था। डॉक्टर दास का कहना है कि इसी को ऋग्वेद में अपर समुद्र कहा है। इस दृष्टि से ऋग्वेद का काल 50,000 वर्ष ईस्वी पूर्व जा पहुंचता है। भूगर्भ शास्त्र के एक अन्य विद्वान श्री N.B. पावगी ने अपने पुस्तक वैदिक फादर्स ऑफ जियोलॉजी में वेदों के कम से कम 7 करोड़ वर्ष पुराने होने का दावा किया है। 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाइयां हुई, उसमें जो सामग्री उपलब्ध हुई, उसके आधार पर भी वेदों का काल निश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस दिशा में भारतीय पुरातत्ववेत्ता T.R. रामचंद्रन तथा डॉक्टर सुधांशु कुमार राय का प्रयत्न सराहनीय है। उन्होंने उत्खनन में प्राप्त शिलालेखों को पढ़ने की चेष्टा की है। ब्राह्मी लिपि में उपलब्ध कुछ शिलालेखों में ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के नाम लिखे मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पा संस्कृति के नाम से कही जाने वाली संस्कृति वास्तव में वैदिक या आर्य संस्कृति ही थी। इससे हड़प्पा संस्कृति के बाद आर्यों के भारत में आक्रांता के रूप में आने की मान्यता का खंडन हो जाता है। हम यहाँ नीचे मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त एक मुद्रा का चित्र दे रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 2 पक्षी दिखाए गए हैं, एक वृक्ष दिखाया गया है, एक पक्षी को फल खाते हुए दिखाया गया है और दूसरा पक्षी उसको देखते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह का ये चित्र है। इस चित्र में ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र का संकेत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वह मंत्र इस प्रकार है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद 1:164-20। इसका अर्थ इस प्रकार है, एक वृक्ष पर एक जैसे 2 पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक उस वृक्ष के फलों को भोगता है और दूसरा न भोगते हुए
प्रकाशित करता है। यहाँ दो पक्षियों से परमात्मा व जीवात्मा अभिप्रेत है और वृक्ष से प्रकृति। तो वस्तुतः उक्त सब कल्पनाएं अटकल पच्चू हैं। कल्पना करने वालों को यह बात विवेश होकर स्वयं स्वीकार करनी पड़ती है। 1890 में प्रकाशित फिजिकल रिलीजन नामक अपनी पुस्तक में जो मैक्स मुलर ने बात लिखी है वो आपको कल की श्रव्य कणिका में हम सुनाएंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।